हेलो फ्रेंड्स आप लोगों के सीटेट से लगातार जो है यही क्वेश्चन आ रहा है कि करेक्शन डेट जो है मैम कब तक आएगा, क्योंकि आप लोगों का एग्जामिनेशन का डेट एक्सटेंड किया गया है, इसीलिए करेक्शन डेट भी एक्सटेंड ऑटोमेटिक हो ही गया है। तो करेक्शन डेट कब तक आ सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे, एंड साथ ही साथ जो है आप लोग किन किन चीजों का करेक्शन कर सकते हो, कौन कौन सी गलतियां का करेक्शन हो सकता है एंड कौन कौन सी गलतियों का करेक्शन नहीं हो सकता है, इन सभी चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ आप लोग ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हो कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, मॉक टेस्ट कहाँ से दें, इन सभी चीजों के बारे में भी हम आपको जो है इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको सीटेट टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वैकेंसीज जो भी चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट वैकेंसीज, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्लासेस, सभी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। चलिए सबसे पहले तो सीटेट के बारे में जान लो कि 1 दिसंबर लास्ट डेट था आप लोग का फॉर्म फिल का। 1 दिसंबर निकल गया है, अब आप लोग का करेक्शन डेट का है। एक तो ये वीडियो मैं अभी आपको बना करके बता रही हूँ, करेक्शन डेट जो है हमेशा फॉर्म फिल के 2 दिन के बाद आ जाता है। तो एक दिन अगर 1 तारीख तक गया है आप लोग का फॉर्म फिल का, तो आप लोग का करेक्शन डेट कब तक आने के चांसेस हैं, ये सीटेट का ही साइट हम अभी देख रहे हैं। इसमें चांसेस जो है आप लोगों को 3 तारीख तक तो रहेगा ही रहेगा। हो सकता है 2 को यानी आज के दिन भी आपको रात तक जो है करेक्शन डेट देखने को मिल जाए, नहीं तो कल तक तो आप लोगों को करेक्शन डेट बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि करेक्शन में करेक्शन क्या क्या चीजों का कर सकते हो। ये क्वेश्चंस आप लोगों के बार बार आ रहे हैं कि हम किन इसका करेक्शन कर पाएंगे कि नहीं, मैम इस चीज में मिस्टेक हो गया है, ये करेक्शन हो पाएगा कि नहीं। खुद देख लीजिए, नियम आप लोग को पता होना चाहिए। तो हम करेक्शन डेट का जो टाइमिंग है कल तक डेफिनेटली आप लोग का 3 दिसंबर तक आप लोग को देखने को मिलेगा। इसमें किन किन चीजों को जो है करेक्शन आप कर सकते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले तो आपको अगर नाम में मिस्टेक हुआ है, ठीक है, एकदम ये से चलो सीटेट में किन किन चीजों का जो है करेक्शन कर सकते हो। नाम में अगर आपने मिस्टेक किया है, आपके नाम में, आपके फादर्स नेम में, मदर्स नेम में किसी में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा, जो मार्कशीट है आप लोगों का उसी के अनुसार नाम का स्पेलिंग जाना चाहिए, एकदम ध्यान रखना। तो अगर इसमें से किसी भी चीज में मिस्टेक किए हो तो ये करेक्शन कर पाओगे। डेट ऑफ बर्थ में अगर आपका मिस्टेक हुआ है तो वो आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर कैटेगरी यानी कि जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, ऐसा कोई कैटेगरी लिखने में सिलेक्ट करने में मिस्टेक हुआ है, जिससे मुझे मैसेजेस आए हुए हैं, किसी बच्चे ने बताया कि मैम मेरा जो है ओबीसी कैटेगरी है लेकिन मैंने जनरल से जो है फॉर्म फिल कर दिया है, तो क्या आप चेंज हो पाएगा? हाँ बिल्कुल हो पाएगा, आप ये कैटेगरी का जो है चेंज वहां पर कर सकते हैं। डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, कैटेगरी में ही कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी कैटेगरी में डालना चाहते थे लेकिन वो नॉर्मल में डाल चुके हैं, अब उन्हें पता लग रहा है कि वो दिव्यांग में डाल सकते थे, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। पेपर ऑप्टेड फॉर, अब आप लोगों का जो पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, कुछ बच्चों ने जो है पेपर जो है 1 डाला है, अब बोल रहे हैं कि हमें जो है पेपर 2 करना है, तो उसके लिए भी आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है। सब्जेक्ट फॉर पेपर 2, सब्जेक्ट आपका पेपर 2 अगर आपने चूज किया है, उसमें अगर आपने सब्जेक्ट में मिस्टेक किया है, जैसे कि ये ज्यादातर मिस्टेक आर्ट्स वाले बच्चे यानी जिनका लैंग्वेज पेपर है उनके साथ हो जाता है। जैसे कि हिंदी वाले बच्चे हैं तो वो, या इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो वो साइंस सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज वाले पेपर का भी जो पेपर 2 में सब्जेक्ट होगा वो सोशल साइंस रहेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नए पहली बार फॉर्म फिल किए हुए कर रहे होते हैं, तो किसी गलत सजेशन की वजह से ऐसा कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जो चीजें चेंज होगी हम उस पर बात करेंगे। ये इससे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि मैम हमारा जो है लैंग्वेज चेंज होगा या नहीं। पिछली बार इंग्लिश का पेपर देख कर के आई थिंक बहुत सारे बच्चे जो है घबरा गए थे, तो उन्होंने बोला कि इस बार हम इंग्लिश नहीं लेके संस्कृत ले लेते हैं। संस्कृत ले तो लिया है लेकिन संस्कृत पढ़ने के टाइम में लग रहा है कि ये तो इजी तो इंग्लिश ही था। तो अब अगर आपने लैंग्वेज 1 में अगर कुछ जो भी मानो लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी या इंग्लिश जो भी डाला था उसको चेंज कर सकते हो। लैंग्वेज 2 का प्रेफरेंस अगर आपका कुछ और था तो भी आप चेंज कर सकते हो। तो लैंग्वेज का सिलेक्शन में अगर मिस्टेक हुआ है तो वो भी चेंज हो जाएगा।
एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर आपने अपने एड्रेस में कुछ मिस्टेक किया है, कॉरेस्पॉन्डेंस का अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये भी एडिट आप कर सकते हैं, इसमें भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने अपने इंस्टीट्यूशन, अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम लिखने में मिस्टेक कर दिया है, जहां से आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर 12th किया है, ऐसा कुछ मिस्टेक हुआ है तो वो भी आप ठीक कर सकते हो। तो करेक्शन क्या क्या चीजें होंगी इस बात पर एकदम अच्छे से आपको समझना है। ऐसा नहीं कि जो चीज नहीं करेक्शन होगी उसके लिए भी बैठ जाओ कि हाँ ये भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है डिग्री डिप्लोमा से रिलेटेड जो है कर सकते हैं। चेंज क्या नहीं होगा ये सुन लीजिए, क्या चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आया हुआ था। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू मेक चेंजेस और मॉडिफिकेशन इन द सीटेट एग्जाम सिटी। अगर आप सिटी चेंज करने वाले हैं तो उसमें जो है चेंजेस नहीं हो सकता है। while using the application correction facility candidates should carefully fill out the choices of four। अभी यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आप लोगों को जो है सिटी जो एग्जाम सेंटर जो आप दिए हुए थे वो चेंज नहीं कर सकते। अदरवाइज अब तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो ज़्यादा दूर जाना होगा। ज़्यादातर ट्राई सीटेड तो आपको आपके एरिया में देने का ही करता है। तो चेंजेस का डेट यानी करेक्शन करने का डेट आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगा, कल देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से आज रात तक या कल तक तो मिल जाएगा आपको, तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अब आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है सीटेट से रिलेटेड कि हम किस तरह से तैयारी करें मॉक टेस्ट। देखो हमारा ऐप जो है कैटली सोनी ऐप, जैसे मैंने बताया उस पर मॉक टेस्ट कुछ कुछ अभी डाला हुआ है, ठीक है। वो सारा मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, वो मैं आपको कर दूंगी बिल्कुल। और अगर आप लोगों को क्लासेस चाहिए तो इसी हमारे जो चैनल हमारा है कैटली सोनी 2.0, इस पे पहले के सारे क्लासेस जो है जो जुलाई वाला क्लासेस है वो आप देख सकते हो। वहां से जो है आपको क्लासेस टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, तो वो चीजें भी आप कर सकते हैं, वहां से मिल जाएगा। ऐप के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, वहां से आप लोगों को जो है ऐप के थ्रू ये मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ये सारी की सारी चीजें जो है मिल जाएंगी। देखिए दो चीज आप लोगों को डाउनलोड कर लेनी है। पहला आप लोगों को है ये ऐप कैटलिस्ट सोनी ऐप, यहाँ से जो है आप लोग को ये प्ले स्टोर पे जो है इजिली मिल जाएगा, ठीक है। ये एक डाउनलोड कर लो, यहाँ से सभी चीजें आपको मिलेंगी। और दूसरा जो है आप लोग को कैटलिस्ट सोनी हमारा जो चैनल है 2.0, यहाँ पर पहले के क्लासेस जो जुलाई मंथ में हुआ था एग्जाम, उसमें क्लासेस प्ले स्टोर बना दिया गया है, तो वहां से क्लासेस ले सकते हैं। और यहाँ आपको PYQ का सेट मिलेगा ऐप पर, 2015 से लेकर के 2023 तक का पूरा सेट हम वहां पे अपलोड करने वाले हैं। मंडे तक आप लोगों को सेट जो है कंप्लीट मिल जाएगा, पूरा एक ही जगह पे PYQ आंसर की के साथ, तो वो आप प्रैक्टिस जो है ज्यादा से ज्यादा कर पाओगे। तो इस तरह से तैयारी करिए। इसके अलावा NCERT की बुक पढ़िए। अगर 6 to 8 का पेपर देने वाले हो तो आप साइंस के लिए 6, 7, 8 का साइंस का पेपर, मैथ्स का 6, 7, 8 का, और सोशल साइंस के लिए सिर्फ सोशल साइंस, जिसमें आपका हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल ये सब जो चीजें, ज्योग्राफी आ जाएंगी 6, 7, 8 का। ये NCERT की बुक पढ़ना एकदम कंपलसरी है, ये एकदम दिमाग में बैठा लो, NCERT की बुक पढ़ना है और CDP कंप्लीट करना है। तो CDP तो जो क्लासेस करोगे उससे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। पिछली बार CDP में बच्चों के अच्छे मार्क्स आए थे, 30 out of 30, 29, 28 मार्क्स लाने वाले ज्यादातर बच्चे थे, तो वो वहां से आप क्लियर कर लोगे, कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड और कोई हेल्प चाहिए या कुछ और क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। टिल देन टेक केयर एवरीवन।